हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 2 जयशंकर प्रसाद जी द्वारा चरित ममता नामक पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांश बताएंगे, जो कि यूपी बोर्ड में क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि गद्यांश से दिया होता है जिसमें से आपको संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और उपर्युक्त गद्यांश से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 6 अंक दिए जाते हैं। इनकी 6 अंक का ये उत्तर है। तो आप देखेंगे इसका अपना वीडियो। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो यह है चैप्टर 2 ममता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोषण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराशय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। बंदित देखिए दिया है हमारा आ नंबर में उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखना है। फिर दूसरा है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कि रेखांकित अंश जो है हमारा ये है, उसका यौवन शोषण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। यहाँ तक हमारी रेखांकित अंश है, इसकी हमको व्याख्या करना है। और 6 नंबर में रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराशय प्राणी कौन है, ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। तो यहाँ से अब आप देखेंगे, पहले हम संदर्भ पूछा गया है तो संदर्भ लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग डाली गई है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है। जिस प्रकार सोन नदी उफान कर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। उसके यौवन में और सोन नदी में उमड़ते प्रवाह में अद्भुत समानता है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है, फिर भी विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। विलासिता का सुख भी उसको कांटों की दुखपूर्ण सैया के समान प्रतीत हो रहा है। तात्पर्य यह है कि कांटों की सैया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों के रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। 6 नंबर में हमसे पूछा गया था सवाल कि रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। तो नंबर का पहले प्रश्न का उत्तर हमारा रोहतास दुर्ग सोन नदी के तट पर स्थित है। दूसरा प्रश्न था हमारा, पूछा गया था ममता के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराशय प्राणी कौन है। तो यानी कि गद्यांश में जो बताया गया है, तो एक गद्यांश के आधार पर
हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तीसरा हमारा प्रश्न पूछा गया था, ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। ममता चूड़ामणि की बेटी थी। ममता विधवा थी। चलिए आपको नेक्स्ट गद्यांश बताएंगे। नेक्स्ट गद्यांश है हमारा, अश्वारोही पास आया, ममता के रुक कर कहा, मैं नहीं जानती हूँ कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। फिर यहाँ से रेखांकित है, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बचाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। कि अथवा मैं पूछ सकता है, मैं नहीं जानती कि वह सहसा चिर विश्राम गृह जाती है, यानी कि चिर विश्राम गृह जाते ही लास्ट का ले गया। और मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह, मैं नहीं जानती, ये यहाँ से मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था। तो इसमें इसी तरह 3 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रयुक्त उदाहरण का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ममता ने अश्वारोही को क्या बताया, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड में संकलित ममता शीर्षक पाठ से लिया गया। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या, जाते समय मैंने सुना था कि वह अपने किसी आदमी को मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे रहा था। उस दिन से आज तक मुझे यह भय सताता रहा कि पता नहीं कब कोई कर मेरी इस झोपड़ी को गिराकर और इस स्थान को खुदाकर मकान बनवा दे। मुझे अपनी झोपड़ी से बड़ा प्यार था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इसे गिराकर इसके स्थान पर मकान बनवा दे, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ मेरे जीवन की न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। यही मेरे भयभीत होने का कारण था। शायद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए अब मैं स्वर्गलोक को प्रस्थान कर रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या फिर महल। ममता ने अश्वारोही को क्या बताया। ममता ने अश्वारोही को बताया कि एक दिन इस झोपड़ी के नीचे आश्रय लेने वाला शहंशाह था। वह आसाद मुगल मैं नहीं जानती हूँ। मैंने सुना था कि वह मेरा मकान बनवाने का आदेश दिया था। मैं इसे आज छोड़कर अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। इसे मकान बनाओ या महल। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो इसमें उत्तर है हमारा, तक के जीवन रहने का, मैं जीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। आपको भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा के बारे में, गद्यांश के बारे में बताएंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। से हमारे